नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी हिंदी में, जहां फिल्मों की कहानियां सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके पीछे छिपे भाव, दर्शन और इतिहास को भी हम गहराई से समझते हैं। यहां हम हिंदी और भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों का विश्लेषण करेंगे, उनकी कहानियों की गहराई, दमदार संवाद, अनसुने तथ्य और पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें। तो जुड़िए हमारे साथ मूवीज फिलॉसफी हिंदी पर, जहां हर फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। गोलमाल विस्तृत मूवी रिकैप। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, लेखक शैलेश दवे, रमेश पंत, कलाकार अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, दीना पाठक, देवेन वर्मा, ओम प्रकाश। संगीत राहुल देव बर्मन। शैली कॉमेडी ड्रामा। भूमिका गोलमाल भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में से एक है। ऋषिकेश मुखर्जी की हल्की फुल्की लेकिन जबरदस्त कॉमेडी, अमोल पालेकर का डबल रोल ड्रामा और उत्पल दत्त की शानदार कॉमिक टाइमिंग ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। यह फिल्म बिना किसी ओवर टॉप एक्शन या जबरदस्ती के हंसी मजाक के भी हिंदी सिनेमा की सबसे मजेदार फिल्मों में से एक बनी। कहानी प्रारंभ राम प्रसाद की नौकरी की तलाश। कहानी की शुरुआत होती है राम प्रसाद शर्मा अमोल पालेकर से, जो एक सीधा साधा और मेहनती नौजवान होता है। उसे अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी की सख्त जरूरत होती है। एक दिन उसे भवानी शंकर उत्पल दत्त की कंपनी में नौकरी मिलती है। भवानी शंकर एक अनुशासन प्रिय, पुराने विचारों वाला मालिक होता है, जो दाढ़ी मूंछ वाले और गंभीर लड़कों को पसंद करता है। रामप्रसाद अपनी ईमानदारी और शरीफ स्वभाव के कारण नौकरी पा जाता है। झूठ की शुरुआत लक्ष्मण प्रसाद का निर्माण। रामप्रसाद की जिंदगी मजे में चल रही होती है, लेकिन एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ हॉकी मैच देखने चला जाता है। वह मैच में मौज मस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहां भवानी शंकर भी दिख जाता है। रामप्रसाद नौकरी खोने के डर से झूठ बोल देता है कि वह उसका जुड़वां भाई लक्ष्मण प्रसाद है, जो एक आधुनिक, बेपरवाह और लापरवाह इंसान है। अब वह दोहरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। ऑफिस में सीधा साधा राम प्रसाद और बाहर बेपरवाह लक्ष्मण प्रसाद। भवानी शंकर का शक और समस्या बढ़ती है। भवानी शंकर को राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के बारे में शक होने लगता है। वह इस सच को जानने के लिए जासूस देवेन वर्मा को भेजता है, लेकिन राम प्रसाद चालाकी से बच निकलता है। भवानी शंकर को लक्ष्मण प्रसाद के मॉडर्न लुक और मस्ती भरे अंदाज से प्रभावित होने लगता है और उसे अपनी बेटी उर्मिला बिंदिया गोस्वामी के लिए सही लड़का मान लेता है। गाना आने वाला पल जाने वाला है फिल्म का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय गाना। लक्ष्मण प्रसाद बनाम राम प्रसाद, झूठ का जाल बढ़ता जाता है। भवानी शंकर लक्ष्मण प्रसाद को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहता है। अब राम प्रसाद उलझ जाता है, क्योंकि वह खुद उर्मिला से प्यार करने लगा है। झूठ को छुपाने के लिए वह एक नकली मां दीना पाठक को भी बुला लेता है। अब कहानी एक जबरदस्त कॉमेडी में बदल जाती है, जहां हर कोई कंफ्यूजन में फंस जाता है। क्लाइमैक्स, सच का खुलासा और गोलमाल की समाप्ति। अंत में भवानी शंकर को सच पता चल जाता है कि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद एक ही इंसान हैं। पहले तो भवानी शंकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन बाद में राम प्रसाद की ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर देता है। राम प्रसाद और उर्मिला की शादी हो जाती है और फिल्म का अंत एक मजेदार और खुशहाल मोड़ पर होता है। फिल्म की खास बातें। अमोल पालेकर का डबल रोल मास्टरपीस था। राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद एक ही इंसान, लेकिन दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व। उनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूमियत ने फिल्म को बेहद खास बना दिया। उत्पल दत्त का जबरदस्त अभिनय। भवानी शंकर अपने सख्त, दकियानुसी और मजाकिया अंदाज के लिए सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया। उनकी एक्सप्रेशंस और संवाद फिल्म की जान थे। ऋषिकेश मुखर्जी का सादा लेकिन प्रभावशाली निर्देशन। बिना किसी बेवजह के मेलोड्रामा और मसाले के यह फिल्म अपनी सादगी और वास्तविकता के कारण इतनी मजेदार बनी। हल्के फुल्के हास्य और गलतफहमी से भरी कहानियों में ऋषिकेश मुखर्जी का कोई मुकाबला नहीं था। राहुल देव बर्मन का अमर संगीत। आने वाला पल जाने वाला है, ये गाना आज भी अमर है।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है फिल्म का थीम सॉन्ग जो कहानी को परफेक्ट तरीके से परिभाषित करता है, बिना किसी ओवर टॉप कॉमेडी के हल्की फुल्की हंसी। फिल्म में कोई फालतू मजाक नहीं था, बल्कि पूरी कहानी मजेदार स्थितियों और शानदार अभिनय पर आधारित थी। यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों के लिए एक बेहतरीन पारिवारिक मनोरंजन थी। गोलमाल भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिसे जितनी बार देखो उतनी ही ज्यादा हंसी आती है। अगर आपने गोलमाल नहीं देखी तो आपने हिंदी सिनेमा की सबसे चतुर और मजेदार फिल्म मिस कर दी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि इस फिल्म की आत्मा है।